नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह इस समय चौखंबा विद्या भवन द्वारा प्रकाशित है। ग्रंथ आदि पुराण है, भाषा टीका सहित है और अनुवादक पंडित श्री श्याम सुंदर लाल त्रिपाठी हैं। इस पुस्तक में किसी प्रकार की प्राकथन, भूमिका, निवेदन इत्यादि नहीं दिया गया है। तो आदि पुराण जो जिस रूप में उपलब्ध है उसके बारे में कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के लिए हम डॉक्टर आर.सी. हाजरा की स्टडीज़ इन उप पुराण वॉल्यूम 1 वो पहले एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हम ये पुराण देखेंगे। इस पुस्तक पर भी वीडियो उपलब्ध है चैनल पर। पुराण वाली प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। अब एक बार इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स पे नज़र डाल लें आदि पुराण के ही संदर्भ में। बाकी तो हम विशेष चर्चा इस पर ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें देखिए आदि पुराण दो जगह पे लिस्टेड है। एक माइनर वैष्णव उप पुराण में आदि पुराण है और दूसरा लॉस्ट वैष्णव उप पुराण में भी आदि पुराण है। तो आज जो उपलब्ध आदि पुराण है उसमें भी डॉक्टर आर.सी. हाजरा ने आदि पुराण दिया है और जो लॉस्ट हो चुके हैं, जो अब उपलब्ध नहीं है, उसमें भी आदि पुराण है। तो पहले लॉस्ट वाले में देखते हैं वो क्या लिखते हैं और किस कारण से उन्होंने दोनों जगहों पे इस पुराण को रखा है। द आदि पुराण विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड आद्य पुराण, सनत कुमार पुराण, सनात कुमार पुराण, सनत कुमारीय पुराण, सनत कुमारोक्त और सनत कुमार प्रोक्त, वॉज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रेजेंट आदि पुराण। उनका मानना है कि यह आदि पुराण जो है वो आज जो उपलब्ध है उससे भिन्न था। पब्लिश्ड फ्रॉम कैलकाटा विद अ बंगाली ट्रांसलेशन बाय नवीन कृष्ण लाहा इन 1891 एंड फ्रॉम बॉम्बे बाय वेंकटेश्वर प्रेस इन शक 1829। ये जो चौखंबा अभी जो हम ग्रंथ देखने जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे हिसाब से वो वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा जो ओरिजिनली प्रकाशित पुराण थी, ये बस उसी का रीप्रिंट है। ये अलग से चौखंबा ने प्रकाशित नहीं किया है। अब वो उसी को रीप्रिंट कर रहे हैं। वेंकटेश्वर प्रेस के बहुत सारे पुराण जो हैं वो अभी चौखंबा विद्या भवन से विशेषकर और नाग प्रकाशक, ये दोनों जो है, नाग प्रकाशक अधिकतर मूल जो ग्रंथ है केवल संस्कृत में प्रकाशित कर रही हैं पुराण, और उनके अलावा भी अन्य ग्रंथ रीप्रिंट कर रहे हैं। और चौखंबा विद्या भवन से भी कुछ पुराण जो है वो रीप्रिंट हो रहे हैं वेंकटेश्वर प्रेस के कृष्णदास खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन के। And preserved in manuscripts in all parts. It occupied an exalted position on the Upapurans and was a Vaishnava work composed between 500 and 700 AD. ये इनकी मान्यता है ओरिजिनल आदि पुराण के बारे में, जो इनके हिसाब से अब उपलब्ध नहीं है, और जो उपलब्ध पुराण है वो उसका एक अंश हो सकता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से आदि पुराण नहीं है। तो ये था, इसलिए इन्होंने इसको लुप्त पुराणों में रखा है। और अब जो आज उपलब्ध पुराण है, आदि पुराण इज मेंशन्ड इन मोस्ट ऑफ द लिस्ट्स ऑफ 18 उप पुराण। सभी उप पुराणों की करीब करीब सभी सूचियों में आदि पुराण उपलब्ध है। एंड हैज़ बिन ड्रॉन एक्सटेंसिवली बाय ऑलमोस्ट ऑल निबंध राइटर्स। निबंध ग्रंथों में भी काफ़ी इसके श्लोक जो है वो उद्धृत किए गए। आदि पुराण मैन्युस्क्रिप्ट में भी उपलब्ध है और प्रकाशित भी हुए हैं वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे से और नवन कृष्ण लाहा बंगाली ट्रांसलेशन के साथ कैलकाटा से। अब ये दोनों का डेट अलग अलग बता रहे हैं। इनका कहना है वेंकटेश्वर प्रेस और नवीन कृष्ण लाहा से प्रकाशित जो आदि पुराण है उसमें 29 अध्याय हैं, जबकि ये जो अभी हम देखेंगे उसमें 30 अध्याय हैं। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि ये दोनों एक ही हैं, एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं। और जिसमें से पहले 4 जो अध्याय हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट्स में उपलब्ध नहीं है। यानी कि इस पुराण में जो जैसे 30 में से पहले 4 या 29 में से पहले 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स में उपलब्ध नहीं है, तो उन 4 को डॉक्टर हाजरा प्रक्षिप्त मान रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि 5वें अध्याय से लेकर के 29वें या इस केस में 30वें अध्याय तक जो है वो मूल आदि पुराण का हिस्सा हो सकता है। और ये यमलार्जुन भंग से पर समाप्त हो जा रहा है। तो ये भी जो पुराण है जो अभी हम देखेंगे वो भी यमलार्जुन भंग पे ही समाप्त हो रहा है। इसके अलावा जो मैन्युस्क्रिप्ट्स उपलब्ध है वो एक आर.एल. मित्रा की मैन्युस्क्रिप्ट है और एक H.P. शास्त्री एंड एगलिंग की मैन्युस्क्रिप्ट है। तो उसमें भी उनकी मान्यता है कि वो भी मैन्युस्क्रिप्ट पूर्ण नहीं है, लेकिन इससे अधिक है। Though the beginning of the Adi Puran is different from those of the manuscripts, it deals like chapters 1 to 25 of the later mainly with the story of Krishna. फिर इन्होंने एक संक्षेप में बताया है कि क्या कथा आ रही है आदि पुराण में, वो तो अभी हम जब ग्रंथ देखेंगे तो देख लेंगे। और जो मैन्युस्क्रिप्ट है, विशेषकर H.P. शास्त्री एंड एगलिग, उन्होंने जिस मैन्युस्क्रिप्ट की व्याख्या की है उसमें यहाँ कहीं लिखा हुआ था, मैं मिस कर रहा हूँ, शायद उसमें 52 अध्याय हैं कुल, 52।
कहीं लिखा हुआ दिख जाए, पढ़ा है मैंने वो, हो सकता है त्रुटि हो, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि अधिक अध्याय है। तो उसमें क्या है, इन शास्त्री एंड एग्लिक्स मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द आदि पुराण द स्टोरी ऑफ कृष्णा फर्दर कंटिन्यूज अप टू द किलिंग ऑफ कंस एट मथुरा एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग इंसिडेंट्स: कृष्णा's killing of Vatsasur, Bakasur, Aghasur, Dhenuka, Pralamb and others, and his chastisement of the serpent Kaliya, Brahma's experience of Vishnu Maya, and Krishna's uplifting of the mountain Govardhana and his Ras Krida and so on. ये सारे जो है आख्यान उसमें आए हैं, लेकिन उसमें भी इनका मानना है कि वो यह पुराण भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि जो वो मैन्यूस्क्रिप्ट जहाँ पे एंड हो रही है उसमें भी लिखा हुआ है कि हाँ, यहाँ पे लिखते हैं, सेकेंड ऑफ द टू कंप्लीट मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द आदि पुराण डिस्क्राइब्ड बाय एच.पी. शास्त्री, द फाइनल कोलोफोन एंड्स विद द वर्ड संपताज चायम पूर्व खंड। तो यानी कि इसका हो सकता है कोई उत्तर खंड भी हो जो अब उपलब्ध नहीं है, और इनका अनुमान है कि उसमें शायद द्वारका की जो कथाएं थी उससे संबंधित उसमें आख्यान हो। यहाँ कुछ निबंध ग्रंथ जिनमें आदि पुराण के श्लोक उद्धृत किए गए हैं, वो निबंध ग्रंथ जिनके द्वारा लिखे गए हैं उनके नाम हैं। आगे निबंध ग्रंथों का भी वर्णन है। लक्ष्मीधर, अपराग, अनिरुद्ध भट्ट, वल्लाल सेन, हेमाद्री, मदनपाल, मधवाचार्य, सूलापानी, कुलुक भट्ट, श्रीनाथाचार्य, चूड़ामणि, गोविंदानंद, रघुनंदन, नरसिम्ह वाजयेन, अनंत भट्ट, गदाधर एंड मेनी अदर निबंध राइटर्स। निबंध ग्रंथों में जानकारी के लिए आप गीता प्रेस की धर्मशास्त्र अंक देख सकते हैं, वो भी आपको कल्याण विशेषांक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। In Haribhakta Vilas of Gopal Bhatt and Laghu Bhagavad Amrit of Sanatan Goswami and few other works of the later Vaishnava writers of Bengal, a number of verses have been quoted from आदि पुराण। लेकिन ये जो कोट किए गए हैं आदि पुराण से, वो अब जो पाठ उपलब्ध है और मैन्यूस्क्रिप्ट भी जो उपलब्ध है उसमें नहीं है, परंतु जो निबंध ग्रंथ में उसके अंश लिए गए हैं उसके आधार पर डॉक्टर हाजरा ने एक संरचना की है कि क्या मूल आदि पुराण में विषय रहे होंगे और किन किन टॉपिक्स पे उनमें उस पुराण में, मूल पुराण में चर्चा रही होगी। और काफ़ी बड़ा विश्लेषण है उनका ये आदि पुराण के ऊपर, ये सब वही चल रहा है। यहाँ आके विश्लेषण उनका समाप्त हो रहा है। तो पृष्ठ संख्या 279 से प्रारंभ होकर 303 पे, तो करीब 20 से 25 पृष्ठों के बीच में है। यहाँ ग्रंथों के भी नाम आ रहे हैं जहाँ पे निबंध ग्रंथों के श्लोक उद्धृत किए गए हैं। तो ये थी कुछ बैकग्राउंड जानकारी आदि पुराण के बारे में। जो मूल पुराण है उसको सनत कुमार पुराण, सनत कुमार प्रोक्त पुराण इत्यादि भी, जैसा मैंने पहले पढ़ के बताया, कहते हैं। ये जो है वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा प्रकाशित संस्करण है, क्योंकि पीछे इसकी जो पुष्पिका दी हुई है उसमें स्पष्ट रूप से वेंकटेश्वर प्रेस का नाम आ रहा है, वह भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें यमलार्जुन उद्धार तक की ही कथा उपलब्ध है। मुझे जानकारी नहीं है कि श्री एच.पी. शास्त्री और एग्लिग वाली जो मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसमें 52 अध्याय हैं, उस रूप में भी कोई आदि पुराण प्रकाशित या छापी गई है कि नहीं। अगर आपको जानकारी हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर भविष्य में कहीं उपलब्ध हो पाई वो पुस्तक या वो संस्करण, तो उस पर भी चर्चा करेंगे, चाहे मूल में हो चाहे अनुवाद सहित हो। तो ये विद्याभवन प्राच्य विद्या ग्रंथमाला के अंतर्गत है। आदि पुराणम भाषा टीकोपेतम, अनुवादक पंडित श्री श्याम सुंदर लाल त्रिपाठी, चौखंबा विद्याभवन वाराणसी द्वारा प्रकाशित। 500 रुपये मूल्य है। 20% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप चौखंबा की वेबसाइट से या उनकी दुकान से लें। आमतौर पे कई दुकान वाले 20% का डिस्काउंट दे देते हैं चौखंबा पे, कोई नहीं भी देते हैं। कुल पृष्ठ इसमें 161 है। लेआउट लैंडस्केप में है। हमने वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा प्रकाशित मार्कंडेय महापुराण पर वीडियो उपलब्ध है चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। तो उसका भी लेआउट बिल्कुल ऐसा ही था। विषय सूची दी गई है, किसी प्रकार की प्रस्तावना या भूमिका इत्यादि नहीं दी गई, जैसा मैंने पहले बताया। कुछ अंश विषय सूची से पढ़ के आपको बता दूं। वसुदेव जी का विवाह, उग्रसेन को हटाकर उस कंस का राज्य पर बैठाना, कंस का देवकी के गर्भ से उत्पन्न 6 बालकों को मारना, कृष्ण बाल लीला का सूचीपत्र, चारों युगों को अवतारों के गुण, गोविंद का महात्म्य, भक्तों के लक्षण, व्रजमंडल का वर्णन, कृष्णचंद्र की सखियों के यूथ, उनके नाम और राधिका जी की 8 सखी। यहाँ सखियों के नाम भी दिए गए हैं। 300 सखियों का उल्लेख किया गया है और 300 के नाम दिए गए हैं। राधिका जी की भी 8 सखियों के नाम और उनका उल्लेख किया गया है। श्री राधिका जी का कुल वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण उनके परिवार के बारे में जानकारी दी गई है, माता पिता और जो भी उनके भाई थे जितने भी। श्री कृष्णचंद्र का कुल वर्णन, कृष्ण के सखाओं के नाम, सखाओं के भी नाम दिए गए हैं। ये भी लिखा गया है सखाए तो बहुत थे, जो कुछ प्रमुख सखाएँ हैं उनके नाम दिए गए हैं। कन्या रूपी नारद जी का श्री कृष्णचंद्र ब्रजवल्लभ का दर्शन करना और दूती लक्षण तथा श्री राधे जू का मान।
फिर कन्या रूपी नारद जी के साथ ही श्री कृष्ण चंद्र का जो संवाद है वही फिर आगे कथा रूप में वर्णित है। कन्या रूपी नारद जी को लेकर नंदिनी दूती का राधे जी को मनाने जाना, उनका विशेष मान करना इत्यादि। श्री कृष्ण का नारद जी से मथुरा में जन्म लेने की और किस भांति गोकुल पहुंचाए गए यह कथा कहना। तो फिर आगे की कथा इसी रूप में है, श्री कृष्ण और कन्या रूपी नारद जी के बीच में संवाद है। नंद जी का कृष्ण जन्मोत्सव मनाना, कंस का भयभीत होकर पूतना को बुलाना और पूतना के व्रज में जाना, उसका वध। इसमें पूतना के भी परिवार का काफ़ी वर्णन किया गया है और पिछले जन्म का भी वर्णन किया गया है। कच्छिवान का तप करना, चारुमती से उनका विवाह, चारुमती को पूतना का जन्म लेना, ब्रह्म शिव इंद्र आदि के श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद देखना, बलराम जी से श्री कृष्ण का मल्ल युद्ध करना, कृष्ण की का मट्टी खाना और यशोदा जी को उनके मुंह में त्रिलोकी को देखना, यमलार्जुन का शाप लगना और उनके मोक्ष का प्रसंग। तो यहाँ पे ग्रंथ समाप्त हो जाता है। बीच में संक्षेप से श्री राम कथा भी आई है, जो श्री कृष्ण ने ही कन्या रूपी नारद जी को सुनाया है, राम अवतार की कथा। यहाँ से मूल ग्रंथ प्रारंभ है। जो छोटा फॉन्ट आपको दिख रहा है साइज़ में, जो छोटा है, इसके बनिस्पत ये मूल बड़े फॉन्ट में संस्कृत के श्लोक हैं और हिंदी अनुवाद जो है वो उससे छोटे साइज़ में है, मगर वो भी बोल्ड फॉन्ट में ही है। छपाई कहीं कहीं हल्की हुई है, कुछ कुछ स्थानों पे फुटनोट भी दिए गए हैं, कहीं कहीं छपाई का इशू है। वैसे फॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा है तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं कहीं फुटनोट्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे चौथा अध्याय समाप्त हो रहा है। जो डॉक्टर हाजरा के अनुसार जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स में आदि पुराण उपलब्ध है वो इस जगह से 5वें अध्याय से प्रारंभ हो रहा है, और ये पहले के 4 के अध्याय जो हैं चूँकि मैन्यूस्क्रिप्ट में उपलब्ध नहीं है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट अभी तो 2 ही मैन्यूस्क्रिप्ट का रेफरेंस वो ले पाए हैं, क्योंकि 2 ही मैन्यूस्क्रिप्ट उपलब्ध हैं। जो मूल आदि पुराण है जहाँ से निबंध ग्रंथों में भी उद्धृत किए गए हैं श्लोक, वो तो उपलब्ध नहीं है। तो जो उपलब्ध मैन्यूस्क्रिप्ट है उनके आधार पर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है। यहाँ पर भी ये ऐसा एक फूल बना दिया गया है और नीचे 2-4 जगहों पे इस तरह से स्पष्टीकरण के लिए फुटनोट्स भी दिए गए हैं। कहीं कहीं प्रिंटिंग का जैसा इशू आ रहा है, जब श्लोक संख्या है, जो मूल संस्कृत के श्लोक हैं वो सब नंबर्ड हैं, अनुवाद भी नंबर्ड है, और एक लगातार ही हैं। अध्याय जहाँ समाप्त हो रहे हैं वो भी ऐसे ही इसी लाइन में अध्याय की समाप्ति देकर और दूसरा अध्याय प्रारंभ हो गया है। तो 4-5 जगहों पे शायद जहाँ ये श्लोक संख्या दी गई है वहाँ ये देखिए रेखाएं खींची गई हैं, 2 आगे 2 पीछे, कहीं कहीं वो रेखाएं छूट गई हैं। तो पढ़ने के क्रम में वो लाइन से ही 23 संख्या जो है वो बीच में लगता है आ गई है, लेकिन वैसा नहीं है। जहाँ भी संख्या आ रही है वहाँ पे मतलब श्लोक का अनुवाद जो है वो समाप्त हो रहा है। यहीं पे श्री कृष्ण की सखियों की यूथ की संख्या 300 जाननी चाहिए, और फिर 300 नामों का यहाँ से वर्णन जो है वो प्रारंभ हो रहा है। ये सभी जो नाम हैं सखियों के, वो नाम यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ भी कुछ प्रिंटिंग का मिस्टेक था शायद, कोई मास्टर कॉपी या कुछ रही होगी तो कलम से इसको ठीक किया गया है, तो छपाई में भी उसी तरह से आया है। यहाँ से राम कथा प्रारंभ हो रही है। मैंने सूर्यवंश के अंश में अवतार लेकर भूमि के भार को हरण किया था। वैवस्थ मनु के पुत्र इक्ष्वाकु नाम से विख्यात हुए, उनके वंश में महाभाग राजा दिलीप ने जन्म लिया। दिलीप के पुत्र रघु नाम से विख्यात हुए, रघु के महाभाग अज उत्पन्न हुए। अज के पुत्र त्रिलोकी में विख्यात दशरथ जी हुए। उनके 3 स्त्रियां थीं, पहली का नाम कौशल्या, दूसरी का कैकेयी और तीसरी रानी का सुमित्रा थी। इन तीनों रानियों में कैकेयी राजा को अत्यंत ही प्यारी थी। मैंने कौशल्या के घर में अवतार लिया था और भरत जी मेरे अंश से कैकेयी पुत्र हुए, और मेरे 2 अंशों से लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के घर की शोभा बढ़ाई। फिर आगे संक्षेप में ही है, क्योंकि ग्रंथ बहुत बड़ा नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि संक्षेप में ही होगी राम कथा इसमें। और यहाँ पे श्री कृष्ण के कुछ नामों की व्याख्या की गई है। जैसे यहाँ संकर्षण है, एक एक लाइन में ही व्याख्या है। ऋषिकेश, गोविंद, नारायण, अच्युत, हरि, उरुगाय। अतिशय गाए जाने से इनका नाम उरुगाय होगा। अपने स्थान से किसी प्रकार से भी च्युत अर्थात स्खलित नहीं होंगे, इस कारण अच्युत नाम से विख्यात होंगे। यह जब उनका नामकरण संस्कार हो रहा था उस समय इन नामों का वर्णन आया है। तो इस प्रकार से छोटे ही रूप में अभी उपलब्ध है ये ग्रंथ।
52 अध्यायों वाला, जैसे मैंने कहा, मुझे जानकारी नहीं है कि वो प्रकाशित है या नहीं है। यहाँ पे ग्रंथ समाप्त हो रहा है। इति से शकल पुराण सारभूते आदि पुराणे वैयासिक नारद शौनक संवादे मुरादाबाद निवासी पंडित श्याम सुंदर लाल त्रिपाठी कृत भाषा टीकायाम 29 अध्याय। अब देखिए अंत में जो मैं बता रहा था पुष्पिका है। इदम पुस्तकम मुंबयाम श्री कृष्ण दास आत्मज क्षेमराज श्रेष्ठिना स्वकीय श्री वेंकटेश्वर श्री मुद्रणालय मुद्रितम प्रकाशितम संवत 1986 शके 1851। तो इसी आधार पे मैंने कहा कि यह जो डॉक्टर हाजरा जिस प्रिंटेड एडिशन की बात कर रहे हैं वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा, ये चौखंबा विद्याभवन द्वारा उसी प्रिंटेड एडिशन का रीप्रिंट है। तो ये थी कुछ जानकारी अभी उपलब्ध आदि पुराण के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।